अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। इसमें जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना हम शॉर्टकट की आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस शॉर्टकट की मदद से आप इंटरव्यू में भी आप जो है ना इंटरव्यू पास कर सकते हैं और जो है ना पेपर भी पास कर सकते हैं। पेपरों में ज़्यादातर ये शॉर्टकट कीज़ जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड ये ही देते हैं और इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि जो है ना F7 ये F5 इसका शॉर्टकट की क्या होता है, इससे क्या बनता है, ये है वो है। तो इसकी मदद से जो है ना आप आसानी से जो है ना इंटरव्यू को पास कर सकते हैं और जो है ना पेपर को भी पास कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। शुक्रिया। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की आ जाता है F1 प्रेस करने से क्या होता है, ये आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछ सकते हैं और पेपर में भी पूछ सकते हैं MCQ टाइम में। ये F1 टाइप करने से जो है ना आप किसी भी जो है ना जैसे कि कोई आइकन होता है या कोई चीज़ हो मतलब प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं, F1 प्रेस करने से उसकी जो है ना हेल्प डेस्क जो है ना ओपन हो जाती है। हेल्प डेस्क से मतलब पता चल जाता है ये ऐप जो है ना ये आइकन किस वजह से है, ये जो है ना आपको मदद मिल जाती है। इससे क्या होता है ये F1 प्रेस करने से, ठीक हो गया। F2 की मदद से आप जो है ना कैन एडिट द सिलेक्टेड सेल, वो सेल होता है जो मतलब MS वर्ड में हो चाहे MS एक्सेल में हो, वो उसे जो है ना आप एडिट कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल की मदद से, ठीक हो गया। आगे F4 आ जाता है। F4 की मदद से आप जो है ना रिपीट द लास्ट एक्शन, F4 की मदद से आप रिपीट कर सकते हैं लास्ट एक्शन को, मतलब आखिरी एक्शन, मतलब आखिरी जो आपने जो चीज़ चलाई थी उसे आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड में होता है, MS एक्सेल में होता है, यही मतलब, ठीक हो गया। F5 जो है ना गो टू अ स्पेसिफिक सेल, F5 प्रेस करने से जो है ना ये स्पेसिफिक सेल में चला जाता है। F7 प्रेस करने से स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब F7 अगर आप MS वर्ड में सिलेक्ट करते हैं F7 को, ये इससे जो है ना स्पेलिंग आपकी चेकिंग होगी, मतलब उसमें जो है ना कोई गलती कोताही है तो वो आपको बता देगा, रेड क्रॉस आ जाएगा F7 ये जो है ना शॉर्टकट की मदद से। आगे आ जाता है F11 ये है क्रिएट चार्ट। इसे F11 प्रेस करने से आप जो है ना क्रिएट चार्ट को जो है ना चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है F12 की मदद से आप सेव एज ऑप्शन, जैसे हम MS वर्ड में जो है ना किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं और उसे एडिट करके सेव करना चाहते हैं तो F12 को हम जो है ना प्रेस करेंगे और उस जो है ना वहाँ पर हम कोई फाइल का नेम देकर उसे सेव एज कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाता है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D टाइप करने से फिल डाउन द सेल इन सेलेक्शन, ठीक हो गया। ये ये सिलेक्शन हो जाता है सेल की, ठीक होगी। आगे आ जाता है कंट्रोल+H प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ को ढूंढ कर उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+H की मदद से जो है ना ये सब कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल+K की मदद से आप हाइपर लिंक को जो है ना ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई लिंक होता है किसी वेबसाइट का, उसमें जो है ना आप जिस सेल में या जिस पैराग्राफ में आप हाइपर लिंक को जो है ना ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल+K को दबा के और जो लिंक आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, वो आपका हाइपर लिंक बन जाएगा। आगे आ जाता है कंट्रोल+P डायल करने से ये प्रिंट हो जाता है शीट, अगर कोई आप पेपर या शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+P की मदद से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं बआसानी। आगे आ जाता है कंट्रोल+S की मदद से जो है ना आप किसी फाइल को या किसी जो है ना शीट को आप जो है ना सेव कर सकते हैं आसानी से, जैसे MS वर्ड में होता है, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, ये सब जो है ना कंट्रोल+S की मदद से होता है, ये सेव हो जाती है फाइल। आगे जैसा कंट्रोल+W जो है ना प्रेस करने से ये जो है ना जो आपने MS वर्ड जो चलाया होता है वो क्लोज हो जाता है, या कोई आपने कोई चीज़ चलाई होती है वर्कबुक जैसे, ये क्लोज हो जाती है, ठीक हो गया। कंट्रोल+5 ये प्रेस करने से आपका जो है ना रिपीट द लास्ट एक्शन, आपने जो आखिरी वाला जो है ना जो चीज़ आपने की होगी आखिरी वाली वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। और अंडू की मदद से जो है ना आपने मतलब अगर कोई चीज़ आपने मतलब आपको आपने कुछ गलत लिख दिया है तो उसे जो आप दोबारा रेस करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं, कंट्रोल+Z की मदद से आप उसे अंडू कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल+Y रीडू, ये अंडू है। कंट्रोल+0 कंट्रोल+0 की मदद से जो है ना आप हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स, ये जो है ना सिलेक्टेड कॉलम्स को आप हाइड कर सकते हैं,
ठीक हो गया। ये जो कॉलम्स होते हैं हम सेलेक्ट करते हैं उनको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल+9 की मदद से आप जो है ना सिलेक्टेड रोज को हाइड कर सकते हैं। वो कॉलम थे 0 और ये 9 ये रोज है, मतलब इनको जो आप है ना बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+ब्रैकेट, इसकी मदद से आप अनहाइड द रोज। कंट्रोल+Shift+ब्रैकेट, इसकी मदद से आप रोज को अनहाइड कर सकते हैं। जो आपका हाइड हुआ है ना जो रोज, उसको आप अनहाइड कर सकते हैं। और कंट्रोल+Shift+ब्रैकेट, ये इसकी मदद से आप जो है ना अनहाइड द कॉलम्स को आप अनहाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है Alt+Shift+F1, इसकी मदद से इंसर्ट न्यू वर्कशीट, इसकी मदद से आप न्यू वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है Shift+F3, इसकी मदद से आप ओपन द फार्मूला बॉक्स। Shift+F3 ये मतलब डायल करने से जो है ना आपको जो है ना फार्मूला बॉक्स ये ओपन हो जाएगा, चाहे वो MS वर्ड में हो चाहे वो MS एक्सेल में हो, ठीक हो गया। Shift+F5, इसकी मदद से आप जो है ना सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे जाकर कंट्रोल+F9, इसकी मदद से मिनिमाइज करंट विंडो, आप करंट विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो आपने विंडो चलाई होती है उस विंडो को जो है ना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल+F10, इसकी मदद से आप मैक्सिमाइज द सिलेक्टेड विंडो, मतलब आपने आपकी जो मतलब मिनिमाइज हुई, मतलब विंडो आपकी मिनिमाइज हो गई है, छोटी हो गई है, मतलब कंट्रोल+F10 की मदद से जो है ना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं विंडो को। जैसे हम माउस की मदद से डबल क्लिक करते हैं ना, वैसे जो है ना आप F10 की मदद से कंट्रोल+F10 की मदद से इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल+F6, इसकी मदद से आप स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स, ठीक हो गया, ये स्विच बिटवीन वर्कबुक्स को ओपन कर सकते हैं। आगे आ जाता है कंट्रोल+Tab, इसकी मदद से आप मूव बिटवीन ओपन एक्सेल फाइल को आप दोनों तरफ जो है ना मूव कर सकते हैं ओपन करके, ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल+Shift+, इसका यह है मतलब इंटर द करंट टाइम। अगर आप कंट्रोल+Shift+ ये वर्टिकल कॉलम ये जो अगर आप इसे डायल करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपका जो है ना करंट टाइम और डेट आ जाएगी, करंट टाइम आ जाएगा। आगे कंट्रोल+ सिर्फ वर्टिकल कॉलम, ठीक हो, इसकी मदद से आप करंट डेट का पता चल सकता है, ठीक हो क्या, वो भी MS वर्ड पर। आगे आ जाता है कंट्रोल+Spacebar, इसकी मदद से आप सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, आप इसकी मदद से आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं एंटायर, ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल+F2 की मदद से जो है ना Shift+F2 की मदद से आप एडिट अ सेल कमेंट, आप किसी सेल में जो है ना आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने कोई कमेंट में जो कुछ लिखा है उसे एडिट करना चाहता है जो Shift+F2 की मदद से करेंगे। आगे आ जाता है Alt+F4 की मदद से जो है ना एग्जिट फ्रॉम एक्सेल, ये मतलब अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो उसे एग्जिट करने के लिए Alt+F4 को आप प्रेस करेंगे। और इसके अलावा आप Alt+F4 को जो है ना कंप्यूटर को या लैपटॉप को बंद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जी, दोनों तरीके से। आगे आ जाता है F1 ये ओपन द हेल्प, ये हेल्प के लिए है, ठीक हो गया। ये किसी आइकन को उसके बारे में जो है ना पूरी डिटेल्स वगैरह बताता है F1। F5 जो है ना स्टार्ट द PPT स्लाइड शो, F5 की मदद से आप किसी स्लाइड शो को शो करवा सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन होगी, ठीक होगी। कंट्रोल+N की मदद से आप फाइल को किसी MS वर्ड में अगर न्यू फाइल चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन ये एक न्यू क्रिएट कर देगा, ठीक हो गया। कंट्रोल+S ये सेव होता है। कंट्रोल+M इसकी मदद से न्यू स्लाइड बनती है, जो MS पावर पॉइंट में हम जो है ना कंट्रोल+M की मदद से न्यू स्लाइड को क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। Alt+N की मदद से इंसर्ट पिक्चर, ठीक हो गया। अगर आप जो है ना पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं Alt+N की मदद से। Alt+G की मदद से ये क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप सिलेक्ट आ थीम डिज़ाइन, आप थीम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। Alt+H, इसकी मदद से आप मूव टू दी होम टैब, आप मूव हो के होम टैब में आ सकते हैं। कंट्रोल+B, इसकी मदद से आप जो है ना किसी पैराग्राफ को, किसी लफ्ज़ को आप जो है ना बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मोटा हो जाता है बोल्ड। आगे कंट्रोल+C, इसकी मदद से आप किसी से टेक्स्ट को जो है ना कॉपी कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल+D, इसकी मदद से आप डुप्लीकेट द स्लाइड, ये स्लाइड को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल+D की मदद से, ठीक हो गया। कंट्रोल+E, इसकी मदद से अगर आपका कोई पैराग्राफ या कोई मतलब
अगर आपने कोई पैराग्राफ बनाया है तो उसे आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो फिर कंट्रोल प्लस ई की मदद से वो सेंटर में आ जाएगा इजीली एमएस वर्ड में। ठीक हो गया। अगर आ जाता है कंट्रोल प्लस एफ, इसकी मदद से ओपन द फाइंड बॉक्स, आप फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस एच, इसकी मदद से इन स्लाइड शो हाइड द कर्सर। ये ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस ओ, इसकी मदद से आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू भी है और प्रिंट भी करता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस टी, इसकी मदद से आप फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड शेप को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल प्लस टी की मदद से, फॉन्ट साइज, स्टाइल और उसके शेप को। ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस वाई, ये रीडू है। कंट्रोल प्लस जी, ये अंडू है, ये आपको पता है, पिछली जो है ना हमने बता चुके हैं हम। ये कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, इसकी वजह से आप फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना बड़ा है तो उससे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ब्रैकेट की मदद से, बड़ी ब्रैकेट। और आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस ये क्लोज ब्रैकेट, इसकी मदद से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। अगर आपका फ़ॉन्ट अगर छोटा है तो उसकी इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट को जो है ना बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। शिफ्ट प्लस F3 की मदद से चेंज अपर लोअर टेक्स्ट केस, ये आप सब कर सकते हैं। आल्ट प्लस F4 की मदद से ओपन फाइल मेन्यू, फाइल में जो है ना आप मेन्यू को ओपन कर सकते हैं आल्ट प्लस F की मदद से। आगे जाता है आल्ट प्लस K की मदद से आप ओपन द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब को आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस K की मदद से, आल्ट प्लस K की मदद से। आगे जाता है आल्ट प्लस A की मदद से ओपन द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब को आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस H की मदद से आप डायलॉग बॉक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ लिखी है तो उसे जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस H की मदद से। ठीक हो गया। पेज अप एरो, इसकी मदद से आप जो है ना मूव थ्रू द प्रीवियस स्लाइड, आप प्रीवियस स्लाइड को मूव कर सकते हैं पेज अप एरो की मदद से। आगे आ जाता है पेज डाउन एरो, ये मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज डाउन एरो की मदद से आप स्लाइड को जो है ना मूव कर सकते हैं अगली स्लाइड के लिए। ठीक हो गया। आगे आता है इसकेप बटन, इसकेप बटन से एंड द स्लाइड शो, मगर आपका कोई स्लाइड शो मतलब आपका कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, अगर उसे आप एंड करना चाहते हैं तो एस्केप बटन की वजह से आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से क्लोज पावर पॉइंट विंडो, ये पावर पॉइंट की विंडो कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से ये क्लोज हो जाएगी। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस W था क्लोज करने के लिए, और पावर पॉइंट में जो है कंट्रोल प्लस क्यू है। ठीक हो गया। और आगे ये आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस A की मदद से जो आप सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, आप ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ में जितने भी मतलब आपने पैराग्राफ लिखे हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस X की मदद से आप उसे जो है ना कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस C की मदद से उसे आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस V की मदद से उससे आप जो है ना पेस्ट सिलेक्टेड आइटम, आप उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस की P की मदद से, ठीक, V की मदद से, सॉरी। कंट्रोल प्लस S की मदद से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस B की मदद से आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस I की मदद से इसे टेक्स्ट को आइटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस U की मदद से आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ये इंक्रीज डिक्रीज, ये हमने जो है पिछले मतलब पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं शॉर्टकट की में। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस L, इसकी मदद से आप अलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट जानब आप उसे मतलब कर्सर को मतलब पैराग्राफ को ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस R की मदद से पैराग्राफ को आप राइट जानब जो है ले जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस G, ये अंडू है। कंट्रोल प्लस N, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इससे न्यू डॉक्यूमेंट बन जाता है। कंट्रोल प्लस F, ओपन फाइंड बॉक्स, इससे जो है ना आप फाइंड बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये प्रिंटर भी प्रीव्यू वास्ते हैं। ये कंट्रोल J, जस्टिफाई, पैराग्राफ को आप अलाइनमेंट की मदद से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपका कोई पैराग्राफ ऊपर नीचे तो कंट्रोल प्लस J की मदद से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस M की मदद से आप लेफ्ट इंडेंट द पैराग्राफ को आप लेफ्ट कर सकते हैं, इंडेंट। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस Q की मदद से जो है ना आप रिमूव सिलेक्टेड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसमें आप जो यही कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस Y, ये रीडू है। ये कंट्रोल प्लस D, ये फॉन्ट बॉडी साइज को जो है ना आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चेंज कर सकते हैं, सॉरी। कंट्रोल प्लस W, इससे जो है ना आप क्लोज द विंडो, MS फाइल को जो है आप क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 की मदद से आप सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन, मतलब कंट्रोल प्लस 1 की मदद से आप सिंगल लाइन को मतलब दोनों तरफ जो है ना आप थोड़ा स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस 5 की मदद से जो है ना 1.5 लाइन स्पेसिंग, मतलब 1.5 लाइन की ये स्पेस बन जाएगी कंट्रोल प्लस F की मदद से जो है ना। आगे आ जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस,
कंट्रोल प्लस स्पेस की मदद से रेस्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉर्म। ये मतलब अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस को डायल करते हैं तो इससे जो है ना रीसेट हो जाएगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट में हो जाएगा, ठीक होगा, जैसा उसका पहले था करंट में। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1, इसकी मदद से आप चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। आप इसकी मदद से हेडिंग 1 को प्रेस कर सकते हैं, हेडिंग 1 आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 2 की मदद से आप हेडिंग 2 को चेंज कर सकते हैं। F7 की मदद से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। F12 की मदद से सेव एज ऑप्शन। F1 की मदद से आप किसी भी चीज़ को आप उसकी डिटेल में जाने के लिए F1 को जो है ना प्रेस कर सकते हैं। आप हेल्प की मदद कर सकते हैं, हेल्प मतलब वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। F4 की मदद से ये लास्ट एक्शन, ये जो है ना हमने पिछले तमाम जो है ना ये पढ़ चुके हैं। ये जो F6 ये जो है ना स्विच बिटवीन ओपन MS विंडो डॉक्यूमेंट, ये स्विच बिटवीन दोनों ये जो है ना ओपन करता है। F7 जो है ना फाइंड द मिस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर, ये अगर कोई एरर आ जाता है तो F7 की मदद से आप जो है ना स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं या ग्रामेटिकल, ठीक हो गया। शिफ्ट प्लस F10 की मदद से आप वर्क सेम एज क्लिक राइट और मेन्यू वर्क स्पेस एज क्लिक राइट, ये यही कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस होम की मदद से आप पोजीशन टू बिगनिंग ऑफ लाइन यही कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एंड की मदद से पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन हो जाती है। स्विच टू प्रिंट लेआउट, ये सारा देख सकते हैं आप, ये सभी आपने याद करना है। ये इंशाल्लाह जो है ना आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, और जो है ना पेपर जो होगा आपका किसी भी मतलब टाइप का, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट का, उसमें आपको जो है ना ये सब पे मतलब पूछ सकते हैं MCQ टाइम में। आगे आ जाती है हमारी विंडो की प्लस L की मदद से आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, ठीक हो गया। विंडो की प्लस M की मदद से आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑल विंडोज़ को। विंडो की प्लस D को जो है अब जो है ना टाइप करने से ब्रिंग डेस्कटॉप टू टॉप ऑफ अदर विंडो, ये आप ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। विंडो की प्लस F1 की वजह से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये हेल्प जो है ना हेल्पिंग के लिए जो है ना आप प्रेस कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए। विंडो की प्लस R के लिए आप विंडो को रन करवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। विंडो की प्लस E की वजह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। विंडो की प्लस टैब की मदद से आप साइकिल थ्रू ओपन प्रोग्राम्स ऑन टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस F की मदद से डिस्प्ले द सर्च फॉर कंप्यूटर्स विंडोज़ को आप चला सकते हैं। विंडो की प्लस U की मदद से आप ओपन यूटिलिटी मैनेजर को आप ओपन कर सकते हैं। आगे आ जाता है कि कंट्रोल प्लस S की मदद से जो है ना आल्ट प्लस S की मदद से आप सेंड अ मैसेज कर सकते हैं। आल्ट प्लस H की मदद से आप गो टू होम टैब में जा सकते हैं। आल्ट प्लस N की मदद से आप इंसर्ट अ न्यू फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। आल्ट प्लस HRP की मदद से रिप्लाई मैसेज का आप रिप्लाई कर सकते हैं। आल्ट प्लस F की मदद से आप फॉरवर्ड मैसेज कर सकते हैं। F3 और कंट्रोल प्लस E को एक साथ दबाने से ओपन सर्च बार ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K की मदद से आप ओपन न्यू टास्क को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 2 की मदद से गो टू द कैलेंडर में जा सकते हैं, कैलेंडर, ठीक हो गया। आल्ट प्लस J की मदद से आप गो टू सेंड रिसीव टैब में जा सकते हैं। F9 और कंट्रोल प्लस M की मदद से चेक न्यू मैसेज में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M की मदद से आप मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 की वजह से गो टू मेल व्यू में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस 3 की वजह से गो टू द कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं। आल्ट प्लस 0 की मदद से ओपन फोल्डर टैब में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट की मदद से आप क्रिएट अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ई की मदद से क्रिएट फोल्डर में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स की मदद से आप क्रिएट इफेक्ट्स में जा सकते हैं। आल्ट प्लस F-P की मदद से आप प्रिंट एंड आइटम में जा सकते हैं। आल्ट प्लस G की मदद से कलर कैटेगरीज डायलॉग्स को आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। आल्ट प्लस F11 की मदद से ओपन विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर सकते हैं। इन आल्ट प्लस A की मदद से ओपन मेन्यू लिस्ट में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस 4 की मदद से टास्क व्यू में आप जा सकते हैं। कंट्रोल Y की मदद से आप गो टू द डिफरेंट फोल्डर में जा सकते हैं। आल्ट प्लस R की मदद से गो टू रिप्लाई बटन में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 की मदद से गो टू द नोट्स में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस 8 की मदद से आप ओपन जनरल में जा सकते हैं। आल्ट प्लस B की वजह से बैक टू प्रीवियस व्यू में जा सकते हैं। टैब और F6 को एक साथ दबाने से मूव बिटवीन आउटलुक व्यू विंडो में जा सकते हैं। डिलीट अगर दबाने से जो है ना डिलीट टास्क मैसेज, अगर आपको कोई मैसेज है या कोई पैराग्राफ है उसे या कोई फाइल है आप जो है ना डिलीट कर सकते हैं। एस्केप की मदद से क्लोज टू अ मेन्यू, अगर आपने कोई चीज़ प्रोग्राम या मेन्यू खोला हुआ है तो एस्केप की मदद से उसे आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज की ये शॉर्टकट कीज़ और जो है ना हमारा बेसिक लेक्चर 1 पेपर का। जी काफ़ी सारे हमारे दोस्त कह रहे थे हमें कि ओपन जो है ना ये 1 पेपर टाइप का जो है ना पेपर होता है, 1 पेपर MCQs, ये जो है ना आप हमें ये इसका लेक्चर दें। तो इस लेक्चर में आपने कंप्यूटर की तमाम बेसिक जो चीज़ थी उसके बारे में आपने जाना होगा और उसे जो है ना अच्छी तरीके से याद भी किया होगा।
और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ये जो है ना आपको इंटरव्यू में और पेपर में ज़रूर हेल्प देगी जी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए शुक्रिया जी।